वेलकम टू एसएससी इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है एसएससी सिलेक्शन फेज 14 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम भरने का डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कौन कौन सा पोस्ट है जिसके लिए सारे लोग एलिजिबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम भरने का जो स्टार्ट डेट है वो 13 अप्रैल से है और लास्ट डेट है वो 4 मई को रात को 11 बजे तक है। इन एनी केस अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो पोर्टल 5 मई तक खुला रहेगा। 5 मई को आप फी पेमेंट कर पाओगे, लेकिन आपको फॉर्म को 4 मई को रात के 11 बजे से पहले ही भर लेना है। और ये देखिए, करेक्शन विंडो जो है 11 मई से 13 मई तक है। तो इन एनी केस अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आप 11 से 13 मई तक उसको ठीक कर सकते हैं। इस बार का पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, उसको समझते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, पहले की तरह ही 60 मिनट का टाइम भी है और नेगेटिव मार्किंग 0.50 है। लेकिन इस बार चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि आपको इस बार 15 मिनट अलॉटेड टाइम है, उसमें आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। जैसे जनरल इंटेलिजेंस से पेपर स्टार्ट होगा तो आपको पहले उसको 15 मिनट करना है, फिर जनरल अवेयरनेस 15 मिनट करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मिनट करना है और इंग्लिश लैंग्वेज 15 मिनट करना है। और उसमें आप कोई स्किप नहीं कर सकते। जैसे जनरल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कि 5 मिनट करके आप जनरल अवेयरनेस में आ सकते हो। जब वो टाइम स्लॉट खत्म होगा उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। तो इसमें आपको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले आपको इजी क्वेश्चन उठाने होंगे, हार्ड क्वेश्चन को बाद में देखना है, क्योंकि 15 मिनट में मैथ तो करना सबसे ज़्यादा हार्ड है। रीजनिंग इन एनी केस हो भी जाता है, लेकिन उसमें भी अगर आपके 20 क्वेश्चन 10 मिनट में होंगे तभी आपके लास्ट के 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में तो आपका टाइम बचेगा, लेकिन देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज वालों को हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैथ और रीजनिंग करने के चक्कर में लोग इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट और पैसेज था ना उसको बहुत जल्दी जल्दी करते थे, तो उससे क्या होता था, इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, जो 15 मिनट आपको मिलेगा तो उसमें आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लाने का जो अभी चांसेस है वो है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखते हैं अब ये देखिए, लेवल 1 से 5 तक के बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए मोस्टली लोग एलिजिबल हैं। तो देख लेते हैं, लेवल 1 का जो पे लेवल है वो 18,000 से 56,900 है। तो इसमें ये नहीं कि 18,000 आपका है तो 18,000 सैलरी है, 56,900 है तो उतनी ही सैलरी है। इसमें क्या होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, टीए होता है, सब कुछ जोड़ के आपका ग्रॉस सैलरी होता है, फिर उसमें डिडक्शन होता है। तो ये देखिए, ग्रॉस सैलरी जो है 18,000 का जो मैक्सिमम है वो है 33,840 और मिनिमम है 30,240। तो मैक्सिमम कहाँ होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में। और ये मिडिल वाला जो होता है अदर सिटी देन मेट्रोपॉलिटन सिटी, और जेड वाला जो होता है विलेज का होता है। तो वैसे ही लेवल 2 का है 19,900 से 63,200 है, जिसमें मैक्सिमम सैलरी है 37,412 और मिनिमम सैलरी है 33,432। लेवल 3 में 21,700 से 59,100 रुपया है, जिसमें मिनिमम जो सैलरी है वो 36,456 है और मैक्सिमम जो सैलरी है वो 40,796 है। लेवल 4 में 25,500 से 81,100 तक है, जिसमें मैक्सिमम सैलरी 47,940 है और मिनिमम सैलरी आपको जो मिलेगी 42,840। लेवल 5 में जो पे लेवल है 29,200 से 92,300 है, जिसमें मैक्सिमम सैलरी आपको मिलेगी 54,896 रुपये और मिनिमम सैलरी जो मिलेगी आपको 49,056 रुपये। अब वो देख लेते हैं, लेवल वाइज हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए, लेवल 1 में 10th पास चाहिए और ओनली सीबीटी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सिर्फ पास करो, कट ऑफ पास करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला है स्टोर अटेंडेंट, जिसमें एज लिमिट है 18 से 25 साल। देखिए, 18 से 25 साल जो है वो जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए क्या होता है +3 और SC ST के लिए क्या होता है +5। तो जैसे 25 साल जनरल वाला है तो ओबीसी वाले जो लोग होंगे वो 28 साल तक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट 30 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको आपको ऑटोमेटिक ही ऐड कर लेना है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का 18 से 27 साल है और 10th पास है और इसमें भी सीबीटी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी 18 से 27 साल है, 10th पास है। फील्ड कम लैब अटेंडेंट, जिसमें आपको फील्ड का भी काम करना होता है, लैब का भी काम करना होता है, उसमें भी 18 से 25 साल है और क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है। ऑफिस अटेंडेंट है जिसमें 18 से 25 साल है, 10th पास करना है। फील्ड अटेंडेंट है जिसमें 18 से 25 साल है और 10th पास चाहिए। इन सब में आपको सीबीटी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करिए, कट ऑफ क्लियर करिए और आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो पोस्ट देख लेते हैं जिसमें सिर्फ सीबीटी है लेकिन बाद में ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं है कि आपको पास ही करना है, आपको एक बेसिक चीज़ सिखाई जाएगी, उसके बाद आपको उसमें जॉब करना होता है। तो जैसे मेडिकल अटेंडेंट है जिसमें 18 से 25 साल है, इसमें भी सीबीटी है लेकिन उसके बाद आपका पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आप जॉब के लिए भेजे जाएंगे। नर्सिंग ऑर्डरली में भी 18 से 27 साल है, जिसमें आपका पहले सीबीटी होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। जैसे जैसे सीआरपीएफ में होता है कि पहले आपकी जॉब लगती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पोस्टिंग होती है, उसी तरह इनमें मेडिकल अटेंडेंट में और नर्सिंग ऑर्डरली में होगा।
टेलर में क्या है कि 18 से 25 साल है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए CBT है, आपको कोई डिग्री तो नहीं चाहिए, पर वहाँ आपसे टेस्ट कराया जाएगा, स्टिचिंग करा के देखा जाएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप कर पा रहे होगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखिए कोई आपको सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, पर वहाँ आपका एक स्किल टेस्ट होगा, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। अब लेवल 2 में देख लेते हैं। लेवल 2 में क्या है, स्टोर क्लर्क है, जिसमें 18 से 27 साल है जनरल के लिए एज लिमिट, और 12th पास है। इसमें सिर्फ CBT पास करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कॉपी होल्डर का भी 18 से 27 साल है, जिसमें सिर्फ CBT पास करना है। और केयर टेकर में भी 18 से 27 साल है, जिसमें सिर्फ CBT पास करना है। अब वो पोस्ट देख लेते हैं जिसमें पास के साथ थोड़ा स्किल भी करना पड़ेगा। तो जैसे LDC में क्या है कि पहले आपको CBT पास करेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल में क्या है कि 35 वर्ड पर मिनट या तो इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए, या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। इसके साथ भी एरर का भी ध्यान रखना है कि वो डिसाइड करता है अपना कि 5% 7% कितना एरर वो अलाउ करते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। हेल्थ वर्कर में क्या है, 18 से 27 साल है, CBT पास करना है, आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही पोस्ट डिसाइड होगी। वर्कशॉप असिस्टेंट 18 से 27 साल है, CBT पास करेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, सोल्डरिंग वगैरह करा के देखा जाएगा। अगर आप वो सही से कर पा रहे हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। और लेवल 3 में देख लेते हैं। फील्ड असिस्टेंट 18 से 25 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 10th पास चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए 12th पास चाहिए, तो आप नोटिफिकेशन में एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें भी सिर्फ CBT पास करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फील्ड कलेक्टर है, 18 से 27 साल है, जिसमें 12th पास चाहिए और CBT ही पास करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ड्रिलिंग असिस्टेंट में क्या है, 18 से 25 साल है और इसमें 10th पास चाहिए, पर उसमें क्या होगा, आपका ट्रेड स्किल आपसे ड्रिलिंग करा के चेक कराया जाएगा। अगर आप वो कर पा रहे हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब लेवल 4 में देख लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ पोस्ट है जो 10th पास है और कुछ पोस्ट 12th पास है। तो स्टोर कीपर जो है वो 12th पास है, जिसमें सिर्फ CBT टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर में क्या है कि 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12th पास है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है, जिसमें कोई कुछ बोलेगा, आपको एक लैंग्वेज में लिखना होता है, फिर उसको डिकोड करना होता है, तो आप उसको पास करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। फोटोग्राफर में क्या है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10th पास चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको स्किल चाहिए। आपका फोटोग्राफी का वो लोग पूछेंगे कितना नॉलेज है, फोटोग्राफी भी करा के चेक करेंगे, और वो पास करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। डिप्टी रेंजर में क्या है कि 18 से 27 साल है, इसमें क्या है, CBT है, उसके बाद आप एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसको पास करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए इन पोस्ट में भी आपको कोई अलग से डिग्री नहीं चाहिए, आप 10th 12th आप किसी भी बैच से पास हो, मतलब आप मैथ्स से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, बस पास होने चाहिए। तो ये सब है, मतलब इसमें लिए जैसा ऐसा नहीं कि मैथ्स वाले बैकग्राउंड के लिए है या साइंस वाले बैकग्राउंड के लिए है, ये सारे लोगों के लिए है। लेवल 5 देख लेते हैं। इसमें क्या है, ग्रेजुएट है, आप किसी भी चीज़ से हो, BA हो, BCom हो, कॉमर्स हो, उसके बाद आप BTech हो, कोई भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट का है 18 से 27 साल, कुछ जगह 30 साल भी है। इसमें ग्रेजुएट चाहिए, सिर्फ CBT चाहिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे टैक्सीडर्मिस्ट होता है, टैक्सीडर्मिस्ट जो स्किन के बारे में जानते हैं, तो उनको क्या है, 18 से 27 साल है, 12th पास चाहिए। उसमें क्या हुआ, CBT के बाद आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसमें पास हो गए तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये देखिए आपको कौन कौन लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए। तो जो लोग एलिजिबल हैं, 10th 12th ग्रेजुएट और 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये ज़रूर ही देना चाहिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। जो SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ज़रूरी से देना चाहिए, क्योंकि क्या पता SSC भी यही ट्रेंड फॉलो करे 15 मिनट वाला। तो CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, इन लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर दें। एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक जो पैटर्न SSC बनाता है वही सारे एग्ज़ाम में कंटिन्यू करता है। तो आप लोग इसको एग्ज़ाम को सारे को दीजिएगा, जो जो आपके एरिया में हो रहा है एग्ज़ाम। देखिए मैं इंग्लिश करा रहा हूँ आपको, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश करा रहा हूँ। अब इंग्लिश का तो स्कोप और बढ़ गया है, क्योंकि 15 मिनट आपके पास है, तो आप चाहेंगे तो आराम से 50 आप 50 स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन करिए। इसका नोटिफिकेशन जो भी आया है स्टेनो का और ये सिलेक्शन पोस्ट का, इसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।